दोस्तों राधे राधे। आज हम सुनेंगे बैसाख मास महात्म्य कथा का पहला अध्याय। चलिए शुरू करते हैं। कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। एक समय की बात है, नमिसारण्य नामक पवित्र तिथि क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। ये सभी महान तपस्वी और वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे धर्म, कर्म और मोक्ष के मार्ग को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा में पुराणों के महान वक्ता श्री सूत जी भी उपस्थित थे। उन्हें व्यास जी का शिष्य होने का गौरव प्राप्त था। ऋषियों ने सूत जी से हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ प्रश्न किया, हे सूत जी, आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता और पुराणों के मर्म को समझने वाले हैं। ऋषियों की जिज्ञासा और भक्ति से प्रसन्न होकर सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनिवरों, आपकी यह उत्सुकता अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं आपको बैसाख मास के महात्म्य की कथा सुनाता हूँ, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास का श्रवण और इसमें बताए गए कर्म करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा की शुरुआत सूत जी ने कथा शुरू की। प्राचीन काल में एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का विद्वान और धर्मनिष्ठ था। वह प्रतिदिन प्रभु विष्णु की पूजा करता, अतिथियों की सेवा करता और सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदियों में स्नान करता था। उसकी पत्नी सुशीला भी धर्मपरायण थी और पति के साथ मिलकर सभी धार्मिक कार्यों में सहयोग करती थी। उनके जीवन में सुख और शांति थी, परंतु उनकी एकमात्र चिंता यह थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन धर्मदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, हमने जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर भी संतान सुख से वंचित हैं। आइए हम बैसाख मास में भगवान विष्णु की विशेष आराधना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि बैसाख मास में किया गया स्नान, दान और जाप अनंत पुण्य प्रदान करता है। हो सकता है भगवान हमारी पुकार सुन लें। सुशीला ने सहमति दी और दोनों ने बैसाख मास के आगमन की प्रतीक्षा की। जब बैसाख मास का प्रथम दिन आया तो धर्मदत्त और सुशीला सूर्योदय से पूर्व उठे। उन्होंने गंगा नदी के तट पर जाकर स्नान किया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंत्र जाप शुरू किया। उन्होंने प्रण लिया कि पूरे मास वे नियम पूर्वक स्नान करेंगे, दान देंगे और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करेंगे। सूत जी का वर्णन। सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, बैसाख मास का महत्व इसलिए है क्योंकि इस मास में सूर्य मेष राशि में स्थित होता है। यह समय प्रकृति के नवजागरण का प्रतीक है। इस मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है वह स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। जो इस मास में भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। धर्मदत्त और सुशीला ने पूरे मास यह नियम पालन किया। उन्होंने गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। मास के अंतिम दिन जब वे गंगा तट पर पूजा कर रहे थे तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से भगवान विष्णु प्रकट हुए, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्मा थे। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। उन्होंने कहा, हे धर्मदत्त, तुम्हारी भक्ति और नियम से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो धर्म का पालन करने वाला और कुल का गौरव बढ़ाने वाला होगा। बैसाख मास में तुमने जो पुण्य अर्जित किया उससे तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और अंत में तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। कुछ मास बाद सुशीला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने विष्णु दत्त रखा। बैसाख मास की महिमा सूत जी ने ऋषियों से कहा, यह बैसाख मास की महिमा का प्रथम प्रसंग है।
इस मास में स्नान, दान, जाप और ताप का फल अनंत गुना होता है। जो व्यक्ति इस मास में गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करता है वह अपने पुनर्जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो दान देता है उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। जो भगवान विष्णु का ध्यान करता है वह उनके चरणों में स्थान पाता है। इस मास में अक्षय तृतीया का पर्व भी आता है जो सभी कार्यों में शुभता प्रदान करता है। इस दिन किया गया दान अच्छे फल देता है। इसलिए हे मुनियों, आप सभी को वैशाख मास में इन नियमों का पालन करना चाहिए। संपन्न इस प्रकार सूत जी ने वैशाख मास के महात्म्य कथा का प्रथम अध्याय सुनाया। ऋषियों ने इसे श्रद्धा पूर्वक सुना और सूत जी से आगे की कथा सुनने का अनुरोध किया। यह अध्याय वैशाख मास की महिमा को स्थापित करता है और भक्तों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार वैशाख मास महात्म्य कथा का पहला अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।